हेलो बच्चों, चलेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स के बारे में जान लिया था, जो कि मैट्रिक सिस्टम के थ्रू हमने 7 क्वांटिटीज़ को जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया था और समझा था, ठीक है, कि उनकी डेफिनेशंस कैसे आई थी। तो लेट्स मूव आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ड्राइव यूनिट्स। तो मेरे साथ लिखिए बच्चों, यहाँ पर हेडिंग लगाइए, डिराइव्ड units. It's a very important topic for the solving of numericals, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है इसको, ड्राइव्ड यूनिट्स को, कि किस तरीके से ड्राइव्ड यूनिट्स आती हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसके बारे में डेफिनेशन में आपको बता दूं कि ड्राइव्ड यूनिट होती क्या है, ठीक है। ड्राइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स से जो है डेवलप की जाती हैं, राइट। ड्राइव्ड यूनिट्स फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, राइट, और नॉट यूनिट्स ऑफ मैटर। ये अपनी मैटर की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, मैटर की अपनी यूनिट नहीं होती हैं ये। ऑल यूनिट्स ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। इनको हम फंडामेंटल यूनिट से ही जो है बच्चों ड्राइव करते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले हमारी जो यूनिट आती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो सबसे पहले हमारी जो यूनिट आती है वो आती है बेटा कौन सी, एरिया। वैसे आपके एनसीईआरटी के अंदर जो है ये सब अच्छी तरीके से दी हुई हैं, ठीक है, पर चूंकि बेसिक्स बताने हैं तो सबसे पहले बेसिक्स को यहाँ पर जो है डिफाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी बुक अपनी खोलिए, उसमें देखिएगा ये सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल है, राइट। तो हम चलते हैं हमारी ड्राइव यूनिट्स की तरफ। तो पहली हमारी ड्राइव यूनिट है बेटा कौन सी, एरिया। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। और ये होती क्या है, बेस यूनिट ऑफ लेंथ। ये क्या होती है, बेस यूनिट ऑफ लेंथ। तो मेरे साथ इसको नोट करिए, बेस यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की जो है ये बेस यूनिट होती है, लेंथ बोले तो स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ। आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। कई बार आपने इसको अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। यही होता है, कुछ और होता है, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और इसी को हम बेटा क्या लिख लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ को क्या लिख लेते हैं, लेंथ का होल स्क्वायर, राइट बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं इसको m इंटू एम, ठीक है, ये नहीं लिख सकता। अगर मैं इसको और करना चाहूं तो इसकी यूनिट निकल के क्या आती है, m स्क्वायर। ये लीजिए, तो हमारी पहली ड्राइव्ड यूनिट जो है वो एरिया है, ठीक है, बेस यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। ये उसका डेरिवेशन आ गया, उसकी यूनिट निकल के आ गई। सेकंड पे हम चलते हैं, ठीक है। सेकंड है हमारी क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है, इसको हम बेटा V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इज ए प्रॉपर्टी, नोट कर लो मेरे साथ, इज ए प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ मच is a property, explain how much space occupy matter। ये सब आप जानते हैं, occupy matter, ये लीजिए, ठीक है। इज ए प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक्सप्लेन करती है कि कितना मैटर ने ऑक्यूपाई किया है स्पेस को, ठीक है। इस मच स्पेस ऑक्यूपाई, सॉरी मेड माई मिस्टेक, स्पेस ऑक्यूपाई मैटर, राइट। ये सब जानते हैं। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, एक्सप्रेस फ्रॉम, यहां लिख लीजिए नीचे, इसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सप्रेस फ्रॉम, किससे एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, इसको मैं बता चुका हूं इसको बहुत अच्छी तरीके से, डिस्टेंस से या फिर लेंथ क्यूब से। किससे, एक तो डिस्टेंस और यू कैन से लेंथ क्यूब, डिस्टेंस और लेंथ क्यूब, राइट बच्चों, डिस्टेंस और लेंथ क्यूब। अगर इसका फॉर्मूले की बात करूं, इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट इसकी कुछ इस तरीके से निकल के आती है, क्या, वॉल्यूम, ये देखिएगा, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इंटू
हाइट। क्या कुछ इस तरीके से ही होता है फार्मूला इसका, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, जैसा कि अभी यहां पर बताया मैंने, लेंथ क्यूब, राइट बच्चों, यही होती है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और इलेबरेट करूं तो m इक्वल टू m इक्वल टू m इक्वल टू m क्यूब। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड हमारी बच्चों आती है कौन सी, डेंसिटी। क्या आती है, डेंसिटी, ठीक है। इसको हम डिनोट दो तरीके से करते हैं, किसी बुक में किसी तरीके से, किसी बुक में किसी तरीके से, आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। या तो इसको रो से समझते हैं या फिर हम इसको डी से भी डिनोट कर देते हैं कहीं कहीं, ठीक है, राइट, क्लियर है, ठीक है। तो या तो रो से या फिर कहीं कहीं हम इसको डी से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, density of a substance is expressed, ठीक है। क्या, density of a substance is expressed as mass per unit volume, as mass per unit volume। देखिएगा यही होती है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, कई बार आपने पढ़ा होगा। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन क्या होती है, वॉल्यूम। ये लीजिए, यही फार्मूला होता है। अब अगर मैं इनके सिंबल को रखूं, किलोग्राम को किस मास को आप किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम के अंदर, ये लीजिए किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, अभी आपको बताइए वॉल्यूम की, ये देखिएगा, ये निकालिए आपने, ये रही, ठीक है, m क्यूब। अब अगर मैं इस एक्सप्रेस को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, देखिएगा, किलोग्राम m की पावर -3, ये लीजिए, ये आपका निकल के आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारी है बेटा क्या, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में हम किसको रख सकते हैं, वेलोसिटी रख लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v से, आप सब जानते हैं, स्मॉल v से, राइट, ठीक है। अब वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें, क्या है, वेलोसिटी इज द, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, पूरी लिखना चाहें तो, द वेलोसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, द वेलोसिटी ऑफ ए substance, the velocity of a substance is the distance covered, distance covered per unit time. The velocity of a substance is the distance covered per unit time, right, ठीक है, per unit time, right. The velocity of a substance is the distance covered per unit time। ये लीजिए बच्चों, ठीक है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला निकल के आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लीजिए, ठीक है। डिस्टेंस को मैं कैसे मेजर करता हूं, m, ठीक है, अपॉन टाइम को सेकंड में। तो इसकी अगर जो यूनिट निकल के आती है वो क्या आती है, मीटर सेकंड। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगी मीटर सेकंड माइनस इनवर्स या इनवर्स, ठीक है, या -1 भी बोल सकते हैं, राइट। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट चलते हैं हम किसकी तरफ, फोर्स। देखो बच्चों, ये सब आपके एनसीईआरटी के अंदर हैं, पर इनको बताना बहुत जरूरी, क्योंकि बेसिक्स है, ठीक है। जब फंडामेंटल यूनिट की बात करी हमने तो ड्राइव यूनिट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इनको जरूर अच्छे तरीके से देखें कि किस तरीके से ये होती है। वैसे आप ये सब फिजिक्स में भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, राइट, ओके। तो फोर्स की बात करूँ तो फोर्स को आप क्या किससे डिनोट करते हो बच्चों, कैपिटल F से डिनोट करते हो, ऐसे ही है ना।
प्रोडक्ट ऑफ मास, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास, और क्या चीज होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास होता है, और क्या होती है, एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, ये लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो फोर्स का क्या फार्मूला बनता है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, राइट, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास क्या होता है बच्चों, मास होता है आपका किलोग्राम, और एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, एक्सीलरेशन अभी आपने निकाला है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक्सीलरेशन अभी नहीं बताया क्या, अच्छा एक्सीलरेशन नहीं बताया अभी, एक्सीलरेशन होता है आपका मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, ये आपका एक्सीलरेशन हो गया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या पूरा लिख सकता हूं, मीटर सेकेंड की पावर -2, ये लीजिए, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ फोर्स में आप एक चीज और देखते हैं। ठीक है, फोर्स में, फोर्स की एक यूनिट और निकल के आती है, यूनिट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, न्यूटन। ठीक है, ऑल वेल। ठीक है, तो इसको हम, फोर्स की एक अदर यूनिट भी होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हो। ठीक है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये सारी हो गई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। हो गया बच्चों, इसको रब कर दूं, चलेगा बच्चों। नेक्स्ट हमारी ये फोर्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, जैसा कि अभी बताया था, एक्सीलरेशन। ये है हमारा 6 नंबर, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है बताइए, एक्सीलरेशन अभी डिनोट हम किससे करते हैं इसको, स्मॉल ए से। ठीक है, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कुछ ऐसा ही बोलते हैं एक्सीलरेशन के बारे में, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या बोलेंगे, वेलोसिटी अपॉन, वेलोसिटी अपॉन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, यही एक्सप्रेशन होता है, राइट। अब देखिएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या निकाली थी हमने, उधर देखिए, मीटर सेकंड की पावर -1, टाइम, टाइम में क्या रखेंगे, सेकंड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, यूनिट क्या बनेगी, मीटर, जैसा कि अभी आपने फोर्स में रखी थी, मीटर सेकंड की पावर -2, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हमारी, फोर्स हो गया। अच्छा, फोर्स को थोड़ा बेटा इसके बाद बताता, एनीवेज वो धोखे में हो गया। ठीक है, इसके बाद आनी चाहिए थी जिससे कि ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आता। एनीवेज इसको बाद में कर लेना, फोर्स को चाहे इसके बाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, मेड बाय मिस्टेक। नेक्स्ट हमारी है कौन सी, 7th नंबर हमारी प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की तरफ चलते हैं, दिस इज द लास्ट वन। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर को आप किस चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या है ये, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। क्या होता है, फोर्स, आप सब जानते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, पर यूनिट एरिया। देखिएगा, यही डेफिनेशन होती है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स देखो आपने अभी निकाली है, क्या निकाली है, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है, यही निकाली है। और अगर एरिया की बात करूं, एरिया रब कर दिया, तो एरिया क्या होगा बच्चों बताओ, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। ठीक है, मीटर की पावर 2, कोई दिक्कत इसमें,
है कोई दिक्कत? तो ये बन के आपका आएगा किलोग्राम मीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर क्या होगा -2। ये देखिएगा, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं और न्यूटन मीटर की पावर -2 भी इसको बोल सकते हैं। तो ये दो तरीके के एक्सप्रेशन आपके यहाँ पर निकल के आए, ठीक है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, ठीक है। तो ये हमारी ड्राइव यूनिट थी जो मेन थी आपका, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। तो इनको जल्दी से करिए और फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, जल्दी से करिए इसको। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा साइंटिफिक नोटेशन की तरफ, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या? साइंटिफिक नोटेशन। चलेगा भाई। अब ये क्या होता है बेटा, ये किसी भी छोटे या बड़े नंबर को, ठीक है, किसी भी छोटे या बड़े नंबर को पावर ऑफ 10, ठीक है, या जिसको आप एक्सपोनेंशियल्स बोलते हैं, ठीक है, उसका एक वे है जिसको हम एक बड़े नंबर या छोटे नंबर को बहुत छोटी तरीके से लिख सकें, एक सुटेबल तरीके से लिख सकें, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूं तो ये क्या होगा, इज ए वे, लिखिए बच्चों मेरे साथ, इज ए वे, ठीक है, टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज एंड वेरी लार्ज या बिग कह लीजिए, ठीक है, वेरी बिग एंड वेरी स्मॉल नंबर्स एंड वेरी स्मॉल नंबर्स एज ए पावर ऑफ 10, या यू कैन से स्मॉल नंबर्स विद एक्सपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, विद एक्सपोनेंट्स एज ए पावर ऑफ 10, ठीक है बच्चों। ये लीजिए डेफिनेशन इसकी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो है हम कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, ठीक है, इज ए वे टू एक्सप्रेस वेरी बिग एंड वेरी स्मॉल नंबर्स विद एक्सपोनेंट्स एज ए पावर ऑफ 10, ठीक है। इसको कभी कभी हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, याद रखिएगा बेटा, ये एक्सपोनेंशियल क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। फिर मैं इसको एग्जांपल के तरीके से बताता हूं इसको क्या करते हैं, ठीक है। इन दिस नोटेशन, इस नोटेशन के अंदर क्या करते हैं वो बताता हूं, जल्दी से नोट करिए, हो गया, ठीक है। इन दिस नोटेशन एवरी नंबर इज रिटन एज n इंटू 10 टू दी पावर n, ये लीजिए, ठीक है। जो भी कोई नंबर होता है, ठीक है, उसको किस तरीके से लिखते हैं, n इंटू 10 टू दी पावर स्मॉल n। अब यहां पे देखिएगा, इस कैपिटल N क्या है बच्चों, यहां पे कैपिटल N
कैपिटल एन कैन वेरी बिटवीन, ठीक है। जो कैपिटल एन जो है, ठीक है, उसको 1 और 10 मानते हैं, 1 to 10, 1 से लेकर के 10 तक जो है वेरी करते हैं, ठीक है। और स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन बताइए, ठीक है। एक्सपोनेंट्स ऑफ 10 क्या है ये, एक्सपोनेंट्स, देखिएगा यहां पे दिखाई भी दे रहा है, एक्सपोनेंट्स ऑफ 10 क्या है ये, एक्सपोनेंट्स ऑफ 10 हैविंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो, ठीक है। तीनों चीज आ जाती हैं, लिख लीजिए अगर चाहे तो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो, ये लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं इसके एक दो, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं समझाऊं थोड़ा सा, ठीक है, ये देखिएगा, एग्जांपल नंबर अगर मैं 1 की बात करूं तो एग्जांपल नंबर 1 डालिए, ठीक है। यहां पर देखिए, सपोज कोई एक नंबर है 40400.0, ठीक है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, अगर साइंटिफिक नोटेशन की बेस पर, ठीक है, 4.04 इंटू 10 टू दी पावर कितना करूंगा बच्चों, 10 टू दी पावर 4, ठीक है। बताइए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डेसिमल इज मूव्ड फ्रॉम, क्या हो रहा है, देखो डेसिमल इज मूव्ड फ्रॉम 4 प्लेसेस, कितना, 4 प्लेसेस, ठीक है, 4 प्लेसेस हो रहा है, 4 प्लेसेस टू दी लेफ्ट, क्या हो रहा है, डेसिमल इज मूव्ड फ्रॉम, यहां मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, डेसिमल इज मूव्ड फ्रॉम, डेसिमल इज मूव फ्रॉम 4 प्लेस, ठीक है, कितना, 4 प्लेस, ठीक है, 4 टाइम्स 4 प्लेस टू दी लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट की तरफ ही जा रहा है ना, ठीक है। जब भी हमने लिखा है इसको 4.04 इंटू 10 टू दी पावर 4। अगर मैं एक और एग्जांपल के तौर पर इसको देखूं, सपोज आपने कोई नंबर लिया, ठीक है, 0, इसी को मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूं, 0.0404, अगर सपोज ये नंबर है, फिर क्या करेंगे बताइए, 0.4 बार 0404। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा, इसको लिखने का जो तरीका है 4.04 इंटू, कर सकते हैं 4.04 इंटू 10 टू दी पावर -5। अब बताइए इसमें क्या हो रहा है बच्चों, डेसिमल इज मूव्ड 5 प्लेसेस टू द राइट, यही तो हो रहा है, 5 प्लेसेस टू द राइट, डेसिमल is moved from 5 places to the right। ये सब अच्छी तरीके से आप जानते ही हैं, फिर भी एक बार थोड़ा थोड़ा बताना जरूरी है। आप सपोज करो, अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, सपोज मैंने नंबर लिया आपका कितना, 0.0016। अब बताइए इसमें बच्चों, इसमें कैसे लिख सकता हूं इसको मैं, क्या इस एक्सप्रेशन को 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 4 लिख सकता हूं, सॉरी -4, ठीक है। बताइए क्या कर सकता हूं इसको, नहीं, ठीक है। कितने प्लेसेस जो है ये मूव हुआ, कितने प्लेसेस मूव्ड 4 प्लेसेस, मूव्ड 4 प्लेसेस, ऐसा ही है कि नहीं है, कितना, मूव्ड 4 प्लेसेस, ठीक है, किस तरफ, राइट साइड, राइट। और -4 जो है ये क्या है, -4 क्या है, एक्सपोनेंट से, क्या है, एक्सपोनेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन, -4 क्या है, एक्सपोनेंट्स इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है बच्चों। ये लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करते हैं इसके, ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं, इसके डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझ लेते हैं।
एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि किस तरीके से होता है, ठीक है। नाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सबसे पहले हम किस तरफ चलते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। सच टाइप नंबर, मतलब इस तरीके के नंबर में मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीजन किस तरीके से होता है। तो पहला डाल दीजिए आप इसमें मल्टीप्लिकेशन, बाकी आपका एनसीईआरटी में सब दिया हुआ ही है बेटा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, बहुत सिंपल है, इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की अगर बात करूं तो पहले मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं, सपोज एनसीईआरटी में से देख लेना 5.6 इंटू 10 टू दी पावर 5, अगर सपोज मैंने ये एक्सप्रेशन लिया और इसकी मल्टीप्लिकेशन मैंने कराई 6.9 इंटू 10 टू दी पावर आपका 10 टू दी पावर 8, 10 टू दी पावर 8, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे करनी है तो मैं क्या करूंगा, 5.6 इंटू 6.9, ठीक है, और 10 टू दी पावर 5 प्लस 8, क्या मैं नहीं कर सकता इसको ऐसे, बताइए, 5 प्लस 8, ठीक है। तो इसका अगर कुछ एक्सप्रेशन निकल के आएगा आंसर, वो आएगा लगभग 38.65 इंटू कितना, 10 टू दी पावर 13, 5 और 8 30, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपका इसके लिए, डिवीजन के लिए, तो डिवीजन कैसे करेंगे, सपोज एक नंबर है 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 2.7 इंटू 10 टू दी पावर, मान लो मैं 3 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, 3 ले लो या -3 ले लो सपोज, अपॉन, ठीक है, 5.5 इंटू 10 टू दी पावर 4, ठीक है। अगर इस एक्सप्रेशन को अगर मुझे करना है तो क्या करेंगे, 2.7, क्या करेंगे, 2.7 इंटू 10 टू दी पावर -3, और ये ऊपर आ जाएगा माइनस अपॉन, ठीक है, कितना बचा, 5.57, ठीक है। ये कर सकते हैं इसको, ठीक है, 5.57 थोड़ी ना, 5.5, राइट, ठीक है, 5.5 बेटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लगभग आएगा 0.4909 इंटू, अब देखो उसमें क्या करेंगे, ऊपर 10 टू दी पावर -7, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करें, यही कर देता हूं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर सपोज मैं नंबर ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, 4.8 ले लिया सपोज, ठीक है, इंटू 10 टू दी पावर ले लिया हमने, -2 ले लेते हैं, -2, ठीक है, कितना, -2। उसके बाद अगर इसका सब्सट्रैक्शन मैं बता रहा हूं तो -2 समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, 2.5 इंटू -2,